हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज जो है इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 20 एमसीक्यूज जो है वो हम देखेंगे जो आपके पेपर 1 से रिलेटेड हैं यूजीसी नेट के। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी पॉजिटिवली स्क्वेव्ड, नेगेटिवली स्क्वेव्ड, ज़ीरो स्क्वेव्ड, नोन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ज़ीरो स्क्वेव्ड। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है? इट इज़ अ ज़ीरो स्क्वेव्ड। नेक्स्ट, if in a research independent variables able cannot be manipulated, then it is known as fundamental research, basic research, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो आएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, क्योंकि जो रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं कौन सी रिसर्च में? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ओके, क्लियर? Then एक सेकेंड, ओके, देन अगर अगला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इज। साइंटिफिक मेथड जो है उसका एम क्या होना चाहिए? इसमें से कंफर्म ट्रेंगुलेशन, इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेरिएबल, एलिमिनेशन सुपीरियर्स, इम्प्रूव रिसर्च रिलेशनशिप्स। तो इसमें से एलिमिनेशन सुपीरियर जो होगा वो आपका जो है आंसर जो आना चाहिए वो आपका आना चाहिए एलिमिनेशन सुपीरियर्स। ठीक है, देन टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर इज़ यूज्ड। अगर हमको टेस्ट करना है नल हाइपोथेसिस को तो रिसर्चर क्या यूज़ करता है? टी टेस्ट, एनोवा, फैक्टर एनालिसिस या काई स्क्वायर टेस्ट। तो वो यूज़ करते हैं आपका एनोवा। ठीक है, एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे जो है वेरिएंस का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, हैज़ नो रिलेवेंस टू द रिसर्च, हेल्प्स थस इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च, शो वास्ट नॉलेज, ऑल द अबव। तो ये जो बिब्लियोग्राफी होती है बेसिकली आपका एक टाइप का रेफरेंस होता है जो आप अपनी रिसर्च के बाद में देते हो। जो अनदर रिसर्चर्स है उसे आप हेल्प प्रोवाइड करोगे, वो लिंक्स वगैरह वो आपके कुछ टेक्स्ट वगैरह रेफरेंसेस में दे करके। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा हेल्प थस इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स फर्स्ट ओरिजिनली, सेकंड वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या ऑल द अबव। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। ऑथेंटिसिटी होना चाहिए रिसर्च में, इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रिसर्च में हमेशा होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो वो जो रिसर्च है आपकी वो ऑथेंटिक नहीं होगी। ओके, क्लियर? देन विच वन इज़ कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनमें से कौन सी जो सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? फर्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग, सेकेंड क्वार्टर सैम्पलिंग, थर्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फोर्थ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें से आपका जो आंसर है वो है आपका क्वार्टर सैम्पलिंग। जो क्वार्टर सैम्पलिंग है आपकी वो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर? दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज कॉल्ड एज फर्स्ट एम्पेरिकल रिसर्च, सेकेंड हिस्टोरिकल रिसर्च, थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फोर्थ बायोग्राफिकल रिसर्च। तो कौन सी जो रिसर्च है वो जो फील्ड बेस्ड रिसर्च होती है तो वो आपकी आएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, क्लियर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों? क्योंकि वहाँ पर जा कर के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फील्ड पर जा कर के। ठीक है, देन
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं इनमें से? सर्वे रिसर्च, क्वेश्चनआयर सर्वे, इंटरव्यूज या ऑल द अबव? तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑल द अबव, है ना। सर्वे भी वही है आपका, डिस्क्रिप्टिव में आएगा। क्वेश्चन सर्वे, क्वेश्चनआयर सर्वे, इंटरव्यूज़, ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएंगे, जिसे हमें थ्योरेटिकली एक चीज़ बना करके डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेराइबल्स? इसमें से कौन कौन से वेराइबल के टाइप्स है? फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेराइबल, सेकंड कंट्रोल्ड वेराइबल, बोथ 1 and 2 या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेराइबल भी आपका एक वेरिएबल है और कंट्रोल वेरिएबल भी आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही इसमें आपके आंसर जो हैं वो आएंगे। ओके, देन एक्शन रिसर्च इज, इसमें से जो है एक्शन रिसर्च क्या है? एन अप्लाइड रिसर्च, एन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, और रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, ऑल द अबव? तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा और रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। ये इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करती है। कौन सी रिसर्च? एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लीस्ट स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय मैनकाइंड इज? इसमें से कौन सा एडवांसिंग नॉलेज की लीस्ट स्ट्रेटेजी है? कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग या आपकी इंडक्टिव रीजनिंग? ठीक है, तो इसमें से आपका जो आंसर है वो आपका आएगा साइंटिफिक थिंकिंग। हमेशा ही जो है साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, रिसर्च के लिए। देन next question, which one of the following is नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इनमें से कौन सी जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? ठीक है, तो फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है पर्पोजिव, थर्ड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फोर्थ है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें से जो पर्पोसिव सैम्पलिंग है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? इसमें से कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है? टी टेस्ट, साइन टेस्ट, क्वाई स्क्वायर टेस्ट या क्लस्टर टेस्ट? तो टेस्ट भी आपके दो टाइप के होते हैं, इसका आंसर टी टेस्ट, ठीक है। टेस्ट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? इसमें से कौन सी सैम्पलिंग मेथड जो है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है? फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड क्वार्टर रैंडम सैम्पलिंग, फोर्थ क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग? तो इसमें से कौन सी जो है आपकी बेस्ड है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर? इसके पहले नॉन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है वो आपका है क्वार्टा सैम्पलिंग। क्या है? क्वार्टा सैम्पलिंग। देन सेकंड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है? ऑब्जेक्टिविटी शुड बी पिन पॉइंटेड, ऑब्जेक्टिविटी कैन बी रिटर्न इन स्टेटमेंट, अनदर वर्ड और फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, ऑल द अबव? तो इसका जो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, है ना। ऑब्जेक्टिव हमेशा पिन पॉइंटेड होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव हमको करना है वही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सारे होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप of the research is selecting a problem, searching a problem, finding a problem, identify a problem? तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है रिसर्च का वो होता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड? तो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च कौन सी होगी आपकी? एम्पेरिकल रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च होगी या आपकी बिब्लियोग्राफिकल या बायोग्राफिकल रिसर्च होगी? तो वो आएगा आपका एम्पेरिकल रिसर्च, जो है वो फील्ड बेस्ड रिसर्च है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
null hypothesis is when there is a no difference between the variables, the same as the research hypothesis. Subjective in nature when there is a difference between the variable. तो इसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो है फर्स्ट वाला, when there is a no difference between the variable. अगर कोई भी वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ पर नल हाइपोथेसिस होगा. ठीक है. Then the first step of research is selecting a problem, searching a problem, finding a problem या identifying a problem. तो इसका आंसर आएगा आपका identifying a problem. रिसर्च में सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस थे 20 वो सॉल्व हो गए हैं. आगे अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल्ड में वीडियो चाहिए हो तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. ओके. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो की अपडेट है वो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए. और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए. ओके. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.